बच्चों आज है हमारा लेक्चर 150 और हम कर रहे हैं चैप्टर 10 लाइट आपका। और हम आज पढ़ेंगे पहले तो फॉर्मूलाज। ठीक है, मुझे आपको आज न्यूमेरिकल स्टार्ट लिवाने हैं। सो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूलाज क्लियर नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। और अगर आपने ये पेज कर लिया, ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूलाज का पेज आपके लिए रेडी किया है, अगर आपने ये पेज प्रिपेयर कर लिया तो आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो मतलब आपका 50% काम यही हो जाएगा। 50 नहीं, आई वुड से 70%। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज करने से लाइट के न्यूमेरिकल्स 70% आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। सो अब आप देखें, सबसे पहले आप देखो, ये चैप्टर 3 भागों में डिवाइडेड है। अगर आप देखो तो थोड़ा सोच के देखो। पहला भाग था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भाग, दूसरा भाग था आपका भाई लेंस का भाग, और तीसरा था मिरर का भाग। ठीक है, सो 3 पार्ट्स में ये चैप्टर था। मैं आपको फॉर्मूलाज भी ऐसे ही दूंगी। सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पोर्शन के फॉर्मूलाज। सो देखें यहाँ पे, तो ये आपकी फिगर रहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। इस तरह से आप फिगर देखते हो। सो फिगर कैसे होती है, आपकी इंसिडेंट रे आती है। ठीक है, इंसिडेंट रे फिर जो नॉर्मल से है वो इंसिडेंट रे आती है और वो हो जाती है रिफ्रैक्ट। ठीक है, सो इंसिडेंट के साथ नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है, और इमर्जेंट रे के साथ जो ये या रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो ये नॉर्मल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाता है। ठीक है, और ऊपर जो होता है मतलब जो पहला जहाँ से आती है दैट इज मीडियम 1, एंड जिसमें आती है वो होता है मीडियम 2। अच्छा, अब फॉर्मूलाज देखें। सो सबसे पहली फॉर्मूला स्नेल्स लॉ, ठीक है, आपने पढ़ी थी। सो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? सो स्नेल्स लॉ n/1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज योर स्नेल्स लॉ। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, सो दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इसके बाद है आपका n/1। फिर देखो n/1 जो फॉर्मूला है, ठीक है, n/1 जो फॉर्मूला है ये आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला। एक तो आप ये एंगल के टर्म्स में लिखते हो, ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होती है। ये जो दूसरी फॉर्मूला है जो कि आप स्पीड के टर्म्स में लिखते हो, ठीक है, स्पीड के टर्म्स में लिखते हो, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होती है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे n/1 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, सो इस तरह से ये है आपका n/1 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अच्छा आप तीसरा देखें। थर्ड, ये इसी फॉर्मूला को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। जब आपको सिर्फ मीडियम्स ही मीडियम्स दिए हो तो कैसे लिखेंगे? n/1। सो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, सो ये मोस्टली ये फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या कहा जाता है? इस फॉर्मूला को फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, और माना जाता है जो एक मीडियम है उसका एयर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है जो n/1 है, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 1 है, उसे हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 2। ठीक है, मतलब अगर सपोज आपके पास n/1 की वैल्यू है तो और कोई बोल रहा है n/2 की वैल्यू फाइंड करो, तो सिंपली आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज n/1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n/2। इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n13 इज इक्वल टू n12 मल्टीप्लाई 2 3। ये क्या है? जब सपोज आपके पास 3 मीडियम्स दिए गए हों, 1 नहीं 2 नहीं, टोटल 3 मीडियम्स, और 3 मीडियम्स में आपको फॉर्मूलाज फाइंड करने बोल रहे हैं, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? n13 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3। ठीक है, सो n13 इज इक्वल टू n12 मल्टीप्लाई n23। ठीक है, सो इस तरह से n13 इज इक्वल टू n12 मल्टीप्लाई n23। ठीक है, सो ये क्या हुआ?
ये आपका हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टोटल 5 फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला है n21 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। फिर n21 जब स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में फाइंड करना होता है तो n21 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो 2 1 है तो c1 अपॉन c2। सपोज 1 2 होता तो c2 अपॉन c1 होता, और 2 1 है तो c1 अपॉन c2। अगर n21 है ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो n2 अपॉन n1। n21 को ही आप रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो n12। n13 को आप कैसे लिख सकते हो, n12 मल्टीप्लाई n23। ठीक है, सो ये 5 फॉर्मूलाज हैं आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। These are the 5 formulas, please by heart for the refractive index part। ठीक है, so अब next very important part, very important part, that is lens। ठीक है, लेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला है, सो लेंस के लिए है आपके पास लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। What is f? f is focal length of the lens. What is v? v is the image distance। image distance कहाँ से, image distance कहाँ से होता है, obviously जो principal axis है वहाँ से माना जाता है। ठीक है, और u क्या है, what is u? u is the object distance। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, सो पावर ऑफ लेंस ये लेंस वाला टॉपिक में ही आया था, हमने जब चैप्टर एंड किया था तो ये हमने पढ़ा था। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, p इज इक्वल टू 1/f, और याद रखना f किस में होगा, मीटर में, f इज ऑलवेज इन मीटर। और p जो है, p पावर इज इन डायोप्टर। ठीक है, पावर का यूनिट डायोप्टर, और ये फोकल लेंथ का यूनिट हमेशा मीटर में लिया जाता है। तो ये हुआ आपका लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u, और p इज इक्वल टू 1/f मीटर। ठीक है, फिर इसी तरह से अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर मिरर। ठीक है, मिरर के लिए एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो हमने पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 5 फॉर्मूलाज देखे, फिर हमने लेंस में 2 फॉर्मूलाज देखे, अब हम मिरर के लिए फॉर्मूलाज देखेंगे। मिरर में देखें, सो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यहाँ प्लस है वहाँ था माइनस। ठीक है, और यहाँ दूसरा फॉर्मूला है फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, ये आप याद रखना मिरर में। ठीक है, सो मिरर में भी 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज आपको मोस्टली सम्स में यही करना होता है। सो देखो मैग्नीफिकेशन क्या है, उसको m से डिनोट किया जाता है। अब मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत क्यों आती है, मैग्नीफिकेशन जब आप फाइंड करते हो, m फाइंड करते हो, तो आप ऑब्जेक्ट का इमेज का नेचर फाइंड करते हो और साइज फाइंड करते हो। नेचर कैसे फाइंड करते हो भाई, रियल है भाई, नेचर क्या होता है, देखो नेचर आपने अभी तक क्या पढ़े हैं, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, 2 पढ़े हैं। सो नेचर खबर पड़ेगा, या तो रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है, वो खबर पड़ेगा। साइज में आपने पढ़ा था ना, क्या थी, एनलार्ज, डिमिन्स्ड, पॉइंट साइज। ठीक है, ये सब तो आपको साइज पता लगेगी। ठीक है, सो मैग्नीफिकेशन से जो आप देखो इमेज में आपने पूरी देर लिखा क्या है, आपने इतने सारे डायग्राम्स बनाए, आपने लिखा क्या, रियल, इन्वर्टेड, लार्ज, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज, यही सब लिखा ना। तो ये जो आपने पूरी देर इमेज के बारे में लिखा, तो इमेज की जानकारी एक्चुअली मैग्नीफिकेशन से ही पड़ती है। मैग्नीफिकेशन से ही आपको नेचर भी खबर पड़ेगा, आपको साइज भी खबर पड़ेगी। इसलिए मैग्नीफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू रिमेंबर। फॉर्मूला कैसा है मैग्नीफिकेशन का, लेंस एंड मिरर दोनों के लिए, एल एंड एम मतलब लेंस एंड मिरर दोनों के लिए m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h है। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज, h मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा अब ये जो है, अब आपका ये जो फॉर्मूला है, देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए है -v/u। मैग्नीफिकेशन अगर आपको
डिस्टेंस के टर्म्स में लिखना है तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अगर ये आपको लेंस के टर्म्स में लिखना है तो m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, फिर से माइनस और प्लस का फर्क है। सो m इज इक्वल टू वी अपॉन यू है लेंस में और m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू है मिरर में। ठीक है, फॉर्मूला किस तरह से होता है तो देख लेते हैं हम। आप कहोगे कि ये फॉर्मूला से हमें नेचर और साइज कैसे पता लगेगी। चलो m तो निकाल लिया, ये फॉर्मूला यूज करके m इज इक्वल टू कोई वैल्यू आ गई। अब सपोज कोई वैल्यू आई तो सपोज ये वैल्यू आई आपकी m इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, m इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, सपोज इसमें कोई वैल्यू आई। तो अब देखो ये जो साइन है ना प्लस या माइनस, ये जो आपका आंसर प्लस में या माइनस में आएगा। m का आंसर सपोज प्लस में आया या माइनस में, तो अगर m का आंसर प्लस में आया, सपोज m का आंसर प्लस में आया, तो आपकी इमेज का नेचर क्या होगा। अगर आंसर प्लस में आया तो आपकी इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपके मैग्निफिकेशन, आपने मैग्निफिकेशन फाइंड किया, फॉर्मूला इतनी सारी फॉर्मूला यूज करके आपने मैग्निफिकेशन फाइंड किया और अगर आपका आंसर प्लस में आया तो आपका आंसर कहलाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, उसका नेचर कहलाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और सपोज आपका आंसर आया माइनस में आंसर आया तो आपका जो नेचर है इमेज का वो कहलाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब m अगर प्लस में आएगा तो वो होगा रियल, m अगर प्लस में आया तो वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट और अगर माइनस में आएगा तो वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सपोज अब देखो n है, अब n की वैल्यू क्या आ सकती है। देखो n की वैल्यू 1, 2, 3 वैसे भी आ सकती है या तो 0.5, 0.6 ऐसे कुछ भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, कुछ भी। तो ये जो n है, सपोज यहाँ पे आपकी वैल्यू नंबर अगर n लेस देन 1 है, n लेस देन 1 मतलब 1 से छोटी वैल्यू हो, 0.5, 0.87, 0.97 मतलब 1 से छोटी वैल्यू हो, 0 पॉइंट समथिंग हो। अगर यहाँ n की वैल्यू यहाँ मतलब इसकी जगह यहाँ इसकी जगह सपोज आपका आंसर 0.4, 0.5 1 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब साइज कैसी होगी, डिमिनिश्ड। मैंने यहाँ क्या लिखा है, नंबर फॉर साइज, मतलब ये जो नंबर है ना, साइन क्या दिखाती है, मैग्निफिकेशन में साइन नेचर दिखाती है ऑब्जेक्ट का। मैग्निफिकेशन में साइन क्या दिखाती है, नेचर। और मैग्निफिकेशन में जो नंबर आता है ना वो आपको क्या दिखाता है, इमेज का साइज दिखाता है। तो अगर ये आंसर 1 से छोटा है, 0.5, 0.6 ऐसे कुछ है तो उसे हम कहेंगे डिमिनिश्ड, भाई डिमिनिश्ड इमेज बनी। ठीक है, और अगर ये n 1 है, बराबर 1 है, ठीक है, n का आंसर 1 है तो इसका मतलब है वो सेम साइज है। मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, सेम साइज है। अगर n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, वैल्यू बड़ी आ रही है, कोई बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है, एनलार्ज्ड है, मतलब जो बड़ी बनेगी इमेज। ठीक है, सो इस तरह से। अच्छा, अब लास्ट रहा, ठीक है, अब साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन मैंने आगे बताया था पर फिर से अच्छे से देख लो, ये भी बहुत ज़रूरी है करना सम्स के लिए। सो साइन कन्वेंशन क्या है, तो याद रखना u मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज। ठीक है, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव होएगा। अब f फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है, तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो चाहे कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो तो नेगेटिव होगी। मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव कब होती है, जब कॉनकेव हो, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव तब होगी चाहे वो जब वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, पर फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। फिर से फोकल लेंथ नेगेटिव कब होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी जब कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो। फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगी, जब कॉन्वेक्स लेंस हो, मिरर हो। ठीक है, सो ये साइन कन्वेंशन भी बहुत अच्छे से याद रखना आप लोग। सो अभी हम जो सम्स करेंगे ये आप खास, ये मतलब आपको जो लेंस फॉर्मूला है वो अच्छे से याद करना है।
आपको मिरर फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। मैग्निफिकेशन में क्या होगा, मैग्निफिकेशन में कौन सा रूल लगेगा, वो अच्छे से याद करना है। साइन कन्वेंशन खास ध्यान देना है कि एफ नेगेटिव कब होता है, कॉनकेव लेंस मिरर में होता है, और एफ पॉजिटिव कब होता है, कॉनकेव लेंस मिरर में होता है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला सारी की सारी आप एटलीस्ट 3 बारी लिखना। यू हैव टू राइट इट 3 टाइम्स। ठीक है, आपको बाय हार्ट कर लेनी है, क्योंकि ये फॉर्मूला सोल है, मतलब आत्मा है इन न्यूमेरिकल्स की। अगर ये फॉर्मूलाज आपने अच्छे से बाय हार्ट कर ली, रटनी नहीं है, समझ के करना। अगर आपने समझ ली तो और 3 बारी करके आपने याद कर ली लिख के, तो ये फॉर्मूलाज आपकी सारी अच्छे से हो जाएंगी। तो ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल्स तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, सो एक बार आप ये सारी फॉर्मूलाज अच्छे से देख लो। बच्चों अब हम पेज 170 पे आपका एग्जाम्पल 10.1 देखते हैं। सो एग्जाम्पल 10.1 क्या बोलता है, अ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो एक एक यहाँ की एक एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। सबसे पहले यहाँ कॉन्वेक्स मिरर वर्ड यूज़ हुआ है। सो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर पे ध्यान रखो। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, इसके बाद यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब दूसरी चीज़ आपको दी गई है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर का दिया हुआ है। इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। बस कितने मिरर से बस कितनी दूरी पे है, 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, बस ही आपका ऑब्जेक्ट है। बस क्या है, बस ही ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, बस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, आपको पोजीशन फाइंड करनी है। पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब कि भाई इमेज का भाई कितनी इमेज है, यू क्या है। पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब यू। नेचर ऑफ द इमेज मतलब आपको रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट है। साइज मतलब लार्ज है, एनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, क्या है। ठीक है, सो ये सब आपको फाइंड करना है। सो आंसर देखो, आंसर तो देखो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर है, इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद इन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर होता है, जो कि 3 मीटर दिया है। बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। देखो यहाँ 0.00 है, यहाँ 0.00 है। सो पॉइंट के बाद कोई सेंस नहीं है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, बस क्या है, बस ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से दूर में है। सो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, मैं कॉन्वेक्स मिरर भी लिख लेती हूँ, ये दिया हुआ है तो। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, देखो आर आपको पता है, इसमें मैंने आपको मिरर में फॉर्मूला लिखाई थी। अगर आर दिया हो तो एफ कैसे फाइंड करेंगे। सो एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। सो आर क्या है आपका, आर है 3/2। सो 3/2 को डिवाइड करेंगे। सो 3/2 को डिवाइड किया, पता तो होगा आप लोगों को, फिर भी 2 1 जा 2 1। ठीक है, 0.25 जा 10। सो 1.5 आया आपका आंसर। सो 1.5 मीटर। एफ क्या है आपका, 1.5 मीटर। अच्छा, और क्या दिया हुआ है आपको, और क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। सो 5 मीटर बस है, तो मतलब u इज इक्वल टू 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मैंने सिंपल जो जो दिया है वो सब लिखा। अब मैं सारे मेरे जो रूल्स फॉलो करूंगी। अब सबसे पहले मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में एफ हमेशा क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर में एफ क्या होता है मैं आगे रूल्स में देख लेती हूँ। देखो ये मेरा मिरर, ये रहा एफ, ये रहा एफ। सो मैंने लिखा था कि अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में एफ क्या होता है,
ये रहा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में एफ क्या होता है, एफ कॉन्वेक्स में होता है पॉजिटिव, सो यहाँ मेरा प्लस ही होगा, ठीक है। सो ये एफ मेरा प्लस ही रहेगा, मतलब मैं प्लस दिखाऊं या नहीं दिखाऊं चलेगा, तो ये प्लस ही होगा। इसके बाद यू, तो यू तो मैंने फॉर्मूलाज में क्लियर पढ़ा ही था, यू देखो मैंने क्लियर पढ़ा ही था कि यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव, यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो यू के सामने तो मैं नेगेटिव लगा ही देती हूँ, तो यहाँ यू के सामने मैं नेगेटिव लगा देती हूँ, ठीक है। अच्छा और कुछ रहा नहीं, एफ के बारे में था वो मैंने कर लिया, फॉर्मूला भी यूज़ कर ली, मिरर में फॉर्मूला थी कि एफ इजिकल टू R/2 भी मैंने कर लिया, ठीक है। अच्छा अब कौन सी फॉर्मूला लगानी, क्योंकि ये मिरर है तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, तो ये रही मेरी मिरर फॉर्मूला, कहाँ गई, ये रही 1/f इजिकल 1/v प्लस 1/u, ठीक है। सो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f, f क्या है आपका 1.5, v क्या है आपका फाइंड करना है, u क्या है -5, ठीक है। सो देयरफॉर 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस, सो -1/5, ठीक है। -1/5 उधर गया तो +1/5 होगा, ठीक है। सो देयरफॉर 1/1.5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब यहाँ देखो पॉइंट है, सो पॉइंट काटेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10, पॉइंट को काटोगे तो 10। सो यहाँ देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सो देखो पॉइंट हटाना पड़ेगा, ये पॉइंट कैसे हटाऊंगी, सो देयरफॉर देखो यहाँ मैंने पॉइंट हटाऊंगी, सो पॉइंट कैसे हटेगा, तो आपको पता है पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में क्या आता है, पॉइंट हटाते हो तो एक पॉइंट हटाया तो अपॉन में एक 10, ठीक है, प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। सो देयरफॉर ये क्योंकि अपॉन का अपॉन है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, सो 10/15 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। सो देयरफॉर 15 और 5 का एलसीएम क्या होता है, सो आपको आता ही होगा पर फिर भी आप देख लो अगर नहीं आता है आपको। सो 15 और 5 का एलसीएम देख लेते हैं जिसको नहीं आता है। 15 और 5 का एलसीएम 3 से 3 5 जा, 5 का 5 5 1 जा, ठीक है। सो एलसीएम क्या आया 3 5 जा 15, मतलब आपको अपॉन में क्या बनाना है 15 बनाना है, तो अपॉन में 15 बना दो। सो देखो ये 15 तो ऑलरेडी है, 15 1 जा, ऊपर भी 1, ठीक है। सो 10 अब यहाँ एलसीएम क्या आया आपका 15 आया, ठीक है। सो 10 15 1 प्लस 1/5 3, ठीक है। सो ये हमने क्या किया एलसीएम में सेट किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सो देयरफॉर 10 1 जा 10 अपॉन 15 1 जा 15 प्लस 1 3 जा 3 अपॉन 5 3 जा 15, ठीक है। सो इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। सो देयरफॉर 15 15 सेम है तो 1 कर दो, सो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/v। सो देयरफॉर 10 प्लस 3 क्या होगा 13 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, v क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। सो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, सो देयरफॉर इसको रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा पुल्टा, ठीक है। सो क्योंकि ये 1/v है ना, मुझे तो क्या फाइंड करना है v, तो मुझे ये ऊपर लाना है, तो इसको ऊपर लाने के लिए इसको भी ऊपर लाना पड़ेगा। मैक्स में ऐसे ही तो होता है, मैक्स में क्या होता है, तो अगर मुझे v चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल करूंगी तो इसको भी। सो देयरफॉर ये ध्यान रखना इधर, देयरफॉर 15/13 इज इक्वल टू v/1। सो v/1 तो v ही होता है ना, सो आपका v क्या आया, देयरफॉर v इज इक्वल टू 15/13। अच्छा इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, v इज इक्वल टू 15/13 को सॉल्व कर लेते हैं। सो आंसर क्या आएगा,
13 15, 13 1 जा 13 -2.0, 13 1 जा 13 -7 0, 13 5 जा 65 5 0, ठीक है। फिर 13 3 जा 39 होता है। पर देखो यहाँ पे 2 नंबर तक लेना बहुत हो गया, आप 2 नंबर तक लो। तीसरा नंबर देखो 5 से छोटा है तो ये सेम टू सेम रहेगा, तो आंसर क्या है 1.15, ठीक है। सो वी का आंसर क्या आया, ये यहाँ सॉल्व नहीं करके यहाँ सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर वी इज इक्वल टू 1.15, ठीक है। सो ये आपका वी का आंसर आया 1.15, वी आपका पॉजिटिव आया, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, अब ये आपका आंसर वी आया, तो आपको एक चीज़ पोजीशन मांगी थी, ठीक है, आपसे पोजीशन मांगी थी, आपने पोजीशन बता दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैग्नीफिकेशन बताना है। सो मैग्नीफिकेशन आप किसकी मदद से बताओगे, देखो आपके पास v है, आपके पास u है, आप इसकी मदद से मैग्नीफिकेशन बता लो, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्यों, क्योंकि नेचर और साइज बतानी है, नेचर और साइज से ही, नेचर और साइज पता करनी है तो आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सो यहाँ देखो ये है मैग्नीफिकेशन। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए, ठीक है, चाहे कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या, m इज इक्वल टू -v/u, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सो m इज इक्वल टू -v/u लगाते हैं। सो थर्ड पार्ट अब मैग्नीफिकेशन, ठीक है, तीसरा पार्ट मैग्नीफिकेशन। सो m इज इक्वल टू -v/u, क्यों, क्योंकि मिरर है। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस v क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है आपका 1.15, u क्या है आपका, सो u दिया हुआ है आपका -5, ठीक है। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो इसको सॉल्व करने के लिए देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। यहाँ देखो पॉइंट है, खास पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 2 0 आएंगे, ठीक है। सो 115/5, पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 1 2 2 नंबर, तो 1 2 2 0 लगाए, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट कैसे करेंगे, देखो 5 1 जा 5 0 0, अब देखो 11 है, सो 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 3 जा 15, सो आंसर क्या आया 23/100। अपॉन में 2 0 आए ना तो बेस्ट, मतलब ऐसा अपॉन में आए ना तो बहुत अच्छा, क्यों, क्योंकि देखो अब 2 0 है नीचे और ऊपर है 2 नंबर, तो अब बिल्कुल कैजुअली आप 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा ही दो, ठीक है, क्योंकि डेसिमल्स में पढ़ के आए हो ये आप। सो इज इक्वल टू 0.23, m इज इक्वल टू, अब आप देखो m की साइन कुछ भी नहीं है, मतलब नेगेटिव तो नहीं है, तो नहीं है तो मतलब क्या हुई पॉजिटिव, मतलब m क्या है पॉजिटिव, और m की वैल्यू क्या आई है 0.23, और ये वैल्यू क्या है 1 से छोटी, ऑब्वियसली जो भी वैल्यू 1 से छोटी होती है वो क्या होती है 0 पॉइंट समथिंग होती है। तो दो चीज़ें, m क्या है पॉजिटिव और m की वैल्यू क्या है 1 से छोटी, तो बताओ कैसी इमेज बनेगी। सो फिर से यहाँ देख लो, सो यहाँ देखो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है लेस देन 1, m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज क्या बनेगी डिमिनिश्ड। तो आप क्या लिखोगे कि द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है। सो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज इज डिमिनिश्ड, ठीक है। तो 3 चीज़ें मांगी थी इसने, पोजीशन मांगी थी, तो पोजीशन तो ये रही, आपने आगे यहाँ फाइंड कर ली।
दूसरी चीज़ उसने नेचर मांगा, ये रहा नेचर, ये साइज मांगी, ये रही साइज, ठीक है। सो इस तरह से ये हुआ आपका डिमिनिश्ड, स्मॉलर, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, ठीक है। आप स्मॉलर वर्ड यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज योर एग्जाम्पल 10.1, ठीक है। ये 10.1 एग्जाम्पल था आपका। सो दैट वाज नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट वन। अगर आपने साइन कन्वेंशंस फार्मूलाज याद किए हैं, सो इट वाज अ वेरी इजी एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 10.2। एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25.0 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15.0 centimeter। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज है 4.0 सेंटीमीटर। साइज का मतलब भाई इसकी साइज मतलब ये हाइट दी हुई है, ठीक है। सो हाइट आपको शुरुआत में ही इन्होंने आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h इज 4 सेंटीमीटर। is placed at 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे पड़ा है? इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, तो इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट। 25 सेंटीमीटर पड़ा है। सो 25 सेंटीमीटर पड़ा है मतलब ये आपको क्या दिया है? u दिया है, ठीक है। सो u इज इक्वल टू आपको 25 सेंटीमीटर दिया है इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा है? कॉनकेव है, ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। सो इन एट वॉट डिस्टेंस, इमेज पाने के लिए, तो इमेज मतलब v फाइंड करना है, v, ठीक है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। सो नेचर और साइज ऑफ इमेज, आपको नेचर फाइंड करना है और साइज भी फाइंड करनी है, ठीक है। सो अब यहाँ देखो आपको कॉनकेव मिरर दिया हुआ है और आपको तो देखो u इज ऑलवेज नेगेटिव, पहले तो u हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो वो ऑब्वियसली जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है तो वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। h तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। u नेगेटिव होता है, आपने पढ़ा है कि सब में u नेगेटिव होता है। अच्छा, और आपको अभी जो है कॉनकेव मिरर, ठीक है। सो ये कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, आपको और कुछ नहीं दिया। देखो आपको f नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ देखो आपके पास u है, v है, ठीक है। सो आप अभी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सो क्योंकि ये मिरर है तो आप मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? सो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। सो मिरर फॉर्मूला हमारी क्या है? तो ये देखें, ये है हमारी मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u, ठीक है। सो ये मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लियर कर लेते हैं एक बार फिर से। हमें ऑब्जेक्ट दिया है जिसकी साइज है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर साइज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की साइज है मतलब h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर हमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पे पड़ा है। सो ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। इसके बाद फोकल लेंथ भी दिया है, ठीक है। हम फोकल लेंथ मिस कर गए, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है। सो फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है v। फाइंड द नेचर साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज, वो साइज ऑफ द इमेज मांग रहा है, उसने साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है। साइज ऑफ द इमेज मतलब वो आपसे h डैश भी मांग रहा है, ठीक है। उसने आपसे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी मांगा है। तो ये सारी चीज़ें मांगी हैं। अब सबसे पहले कॉनकेव मिरर है, पहले f का आपका फंडा क्लियर कर लो। f क्या रखोगे? क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, f क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव। f आएगा ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ f की वैल्यू क्या रखोगे आप? नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ध्यान देने की, क्योंकि माइनस प्लस से बहुत फ़र्क पड़ता है और इसीलिए मैंने फॉर्मूलाज आपको लिखने के लिए भी दिए हैं बहुत बारी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, अब हम हमारा सम करते हैं। हम मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं। तो मिरर फार्मूला है, सो यूजिंग मिरर फार्मूला, सो मिरर फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। सो आपका 1/f क्या दिया हुआ है? 1/f
-1/15 दिया हुआ है, सो 1/f है -15, 1/v क्या है फाइंड करना है, प्लस 1/u क्या है आपका, u भी नेगेटिव है, u है -25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर, तो देखो ये है आपका -1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सो -1/25, -1/25 उठा के उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, +1/25। सो देयरफॉर -1/15 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, सो -1/15 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। अच्छा, अब क्या करेंगे, 15 और 25 का हम 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सो 15 और 25 का एलसीएम निकालें, सो 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, ये मैं रफ में निकालती, मैं यही निकाल लेती हूँ। अच्छा, 3 5 जा 15, 25 का 25, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा, सो एलसीएम क्या है आपका, 3 5 जा 25, 5 5 25, 3 जा 75। ठीक है, सो अब हम आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ देखें 75, सो 75 कैसे करेंगे, सो -15, सो 15 की टेबल में 15 5 जा प्लस 1/25, 25 3 जा इज इक्वल टू 1/v। सो देयरफॉर 1 5 जा 5 मतलब -5 अपॉन 15 5 जा। ठीक है, 15 5 जा 75 प्लस 1 3 जा 3 अपॉन 25 3 जा 75 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो आप, यहाँ क्या है 75, देखो एलसीएम सेम कर दिया, आप 1 कर दो, ऊपर होगा -5 प्लस 3। ठीक है, सो देयरफॉर 75 -5 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 गए 2, साइन किसकी आएगी, बड़े की, पाई बड़ा है, सो -2/75 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने आपको क्या समझाया है, आपको जब भी v फाइंड करना हो, ऐसे अपॉन हो तो रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, सो ये उल्टा पुल्टा, ये भी उल्टा पुल्टा, तो क्या करोगे आप 75 ऊपर और 2 नीचे लाओगे। ठीक है, सो -75/2 इज इक्वल टू v। ठीक है, सो अब 2 को 75 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सो 2 को 75 से डिवाइड करेंगे अभी, सो 2 को 75 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 1 5 नीचे उतारेंगे, 2 7 जा 14, 1.0, 2 5 जा 10। ठीक है, सो 37.5। ठीक है, सो 37.5 आया आपका ये आंसर। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। सो v इज इक्वल टू, देयरफॉर v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या करेंगे, v तो आपको मिल गया। ठीक है, सो ये आपको क्या मिला, v। ठीक है, v फाइंड करना था, वो मिल गया। अब आपको नेचर साइज और आपको h' भी फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने देखो आपको ऑब्जेक्ट की साइज दी है, तो ऑब्वियसली अगर वो साइज मांग रहे हैं तो आपसे इमेज की भी तो साइज मांग ही रहे हैं ना, सो आपको h' भी फाइंड करना है। ठीक है, सो उसके लिए आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, m का फॉर्मूला है। सो देखो m का आपके पास फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, मिरर है। तो देखो m के लिए आपके पास तो h' का फॉर्मूला है, और दूसरा मिरर है, तो मिरर के लिए है m इज इक्वल टू -v/u। मिरर है ना,
सो मिरर है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। सो मिरर के लिए हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। सो मैग्नीफिकेशन के लिए मिरर m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस v क्या दिया हुआ है आपको, v आपको दिया हुआ है अभी अभी फाइंड किया आपने माइनस 37.5 अपॉन u। u क्या है, u आपको क्वेश्चन में माइनस 25 दिया हुआ है, ठीक है, ये u क्वेश्चन में माइनस 25 दिया हुआ है, तो यहाँ हम माइनस 25 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। सो 37.5 अपॉन 25, ठीक है। सो m क्या आया, m इज इक्वल टू 37.5 अपॉन 25। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे तो 375 अपॉन 250, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम, सो अब देखते हैं, देखो अभी सिंपली आप कट शॉर्ट करते जाओ तो भी आपका आंसर आएगा। अगर आपको कट शॉर्ट नहीं करना है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको कट शॉर्ट से ट्राई करना है तो आप कट शॉर्ट से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज 25 की टेबल लगाते हैं, सपोज करके सोचो 25 की टेबल लगा रहे हो, 25 बन जा 25, सो ऊपर भी 25 बन जा 25 लगेगा आपका, ठीक है। फिर 30 37, सो 12 बचेगा, सो 125, सो 25 5 जा 125 है, ठीक है। सो 25 1 जा 25 15 जा, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो माइनस है ही, अभी साइन माइनस की है, माइनस माइनस प्लस हुआ या माइनस है, ठीक है, ये वाला माइनस है, सो ये माइनस बीच में आ जाएगा अभी, ठीक है, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, बीच में, क्योंकि एक माइनस है, 3 माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस रहा। अच्छा अब यहाँ पे 375 250 का कट शॉर्ट करना है, तो ये देखो 375 और 250 का कट शॉर्ट करते हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे, 5 5 जा 25, 0 का 0, 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, 6 7 2 बचे, 5 5 जा 25, तो 15 अपॉन 10 आ गया, तो 15 अपॉन 10 आया, तो आपको पता है 15 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं, 1.5, क्योंकि अपॉन में 10 है, so 1.5, so therefore m is equal to minus 1.5, ठीक है, m क्या है, माइनस 1.5। आप प्लीज़ ये कैलकुलेशंस आप करना अपनी बुक्स में, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन का ही होता है, ठीक है। ये सम तो आपको टेक्स्ट बुक में भी किया हुआ मिल जाएगा, पर ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ठीक है। सो m इज इक्वल टू माइनस 1.5 आपने कट शॉर्ट किया, तो m माइनस 1.5 आया, तो इसका मतलब देखो नेगेटिव है और 1.5 1 से बड़ा है, तो देखो क्या होगा, तो देखो अगर नेगेटिव है, सो नेगेटिव है इसका मतलब रियल इन्वर्टेड है, और 1 से बड़ा है तो एनलार्ज है, तो क्या लिखोगे, रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज, ठीक है। तो क्या लिखोगे, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या है, एनलार्ज्ड, ठीक है। ये तो पता लग गया, पर अभी जो इमेज का नेचर आपको मिल गया, अब इन्होंने आपको, क्योंकि साइज दी हुई है तो साइज फाइंड भी करनी पड़ेगी, तो साइज को फाइंड करने का वही मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला है, ये देखो। सो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ठीक है। सो वहाँ फिर से साइज फाइंड कर लेते हैं, सो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ठीक है। सो m क्या मिला अभी अभी, माइनस 1.5 मिला, h डैश क्या है वो फाइंड करना है, h क्या दिया हुआ है आपको, 4, ठीक है। सो देयरफॉर माइनस 1.5 इंटू 4 इज इक्वल टू एच डैश, ठीक है। सो माइनस प्लस माइनस, 1.5 को 4 से करेंगे, सो 1.5 को 4 से करेंगे, सो 1.5 को 4 से करने के लिए 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 5 6, तो 6.0, सो 6 हुआ माइनस 6 इज इक्वल टू एच डैश, ठीक है। सो देयरफॉर एच डैश इज इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर। सो हाइट क्या आई आपकी,
-6 सेंटीमीटर आई। ठीक है, सो क्या हुआ, आपको क्या क्या फाइंड हुआ। सो आपका देखो यहाँ पे v मिला आपको -37.5, m मिला -1.5 और साइज हुई आपकी रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज और हाइट है -6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस तरह से ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 10.2। बच्चों अब हम देखते हैं पेज 182 पे एग्जाम्पल 10.3। ये क्या बोलता है, अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है, ठीक है, सो कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। कह रहा है ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा जाए लेंस से। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मांग रहा है। एट वॉट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, तो ये आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मांग रहा है, यू मांग रहा है। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये कितनी इमेज बनाए, 10 सेंटीमीटर, लेंस से 10 सेंटीमीटर की इमेज बनाए। सो लेंस से 10 सेंटीमीटर की इमेज बनाए। सो इमेज डिस्टेंस मतलब इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ, सो इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, मतलब मैग्निफिकेशन भी फाइंड करनी है, मतलब नेचर भी, साइज, सब कुछ। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में सब आ गया। अच्छा, अब आप देखो u फाइंड करना है। अब ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है, सो कॉन्केव लेंस में अब यहाँ देखो कॉन्केव लेंस में f क्या लिया जाता है, ये रहा आपका। सो कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस में f क्या लिया जाएगा। यहाँ देखो f है, कॉन्केव लेंस हो या मिरर हो, f हमेशा नेगेटिव लेते हैं कॉन्केव में। f लेंगे नेगेटिव, f नेगेटिव लिया। अब u तो फाइंड करना है, वैसे अगर u होता तो नेगेटिव होता, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है लेंस के, मिरर के, सबके। v 10 सेंटीमीटर दिया, m। अच्छा, अब v क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस, v क्या होगा आप बताओ। तो देखो लेंस कौन सा दिया हुआ है, कॉन्केव लेंस। लेंस कौन सा दिया हुआ है, कॉन्केव लेंस। तो देखो यहाँ पे आपने कॉन्केव लेंस जब पढ़े थे, ठीक है, आपने कॉन्केव लेंस पढ़े थे, कल मैंने आपको कॉन्केव लेंस के पढ़ाए थे। तो देखो कॉन्केव लेंस में आपने जो है ये 2 पढ़े थे, ठीक है, ये 2 केसेस पढ़े थे। दोनों केसेस में जो इमेज है, देखो इमेज मतलब यहाँ पे बन रही है, इसमें भी इमेज यहीं बन रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस। कॉन्केव लेंसेज में होते ही 2 केस हैं, ये 2 केस ही होते हैं। कॉन्केव लेंस में आपने 2 केस पढ़े हैं और दोनों केसेस में इमेज लेफ्ट साइड पे ही बनती है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे कौन सा, कार्टेशियन के हिसाब से क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। तो आपका फोकल लेंथ क्या, जो आपका v क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्केव लेंस में 2 ही केस पढ़े हैं और दोनों केसेस में हमेशा इमेज नेगेटिव साइड, मतलब इमेज हमेशा लेफ्ट साइड पे ही बनती है, तो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ ये कॉन्केव लेंस है, क्योंकि देखो इन्होंने लेंस नहीं मेंशन किया होता ना तो तकलीफ वाली बात थी। इन्होंने लेंस मेंशन किया है तो v क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, सो आपको u फाइंड करना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लेंस दिया हुआ है तो लेंस फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इजिकल 1/v माइनस 1/u। ठीक है, सो अब सिंपली आप वैल्यूज डाल दो। ठीक है, सिंपली वैल्यूज डालेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सो अब f है -1/15, v है -10 माइनस u। ठीक है, सो यहाँ देखो -1/u है, उसको उधर ले जाते हैं और -1/15 को इधर। ठीक है, सो देयरफॉर -1/u उस साइड जाएगा तो +1/u हो जाएगा और ये -1/10 है ही। ठीक है, देखो -1/u उठा के उधर ले जाएंगे तो 1/u होगा और ये -1/10 तो है ही। -1/15 उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1/15 +1/15। ठीक है, सिंपल है। -1/u उठाया उधर ले गए तो 1/u, -1/15 वहाँ से इधर ले आए तो +1/15। ठीक है,
सो 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। सो 10 15, ठीक है। सो 2 5 जा 10, 15 का 15, 3 5 जा 15, 5 का 5, 5 1 जा, ठीक है। सो एलसीएम क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। सो एलसीएम क्या हुआ आपका, 30 हुआ, ठीक है। सो देयरफॉर 1/u इज इक्वल टू -1/10, 3 जा प्लस 1/15, 2 जा, ठीक है। सो देयरफॉर 1/u -1 3 जा 3, -3/10 3 जा 30, प्लस 1 2 जा 2 अपॉन 15 2 जा 30, ठीक है। अच्छा अब देखो दोनों में एलसीएम आपने सेम कर दिया, ठीक है। सो देयरफॉर 1/u इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो ध्यान से, एलसीएम सेम कर दिया तो अपॉन 30 -3 + 2, ठीक है। अपॉन 30 -3 + 2, ठीक है। सो देयरफॉर 1/u इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, सो 3 में से 2 गए 1, साइन माइनस की, सो -1/30। सो देयरफॉर फिर से क्या करोगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। सो u इज इक्वल टू, ये उल्टा पुल्टा तो ये भी उल्टा पुल्टा, तो -30। सो u क्या आया आपका -30, u आपका नेगेटिव ही आना चाहिए, ठीक है। सो u आपका आया -30 सेंटीमीटर। अच्छा अब क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू आपको किसके लिए, लेंस के लिए। सो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u, ठीक है। सो m इज इक्वल टू v/u, ठीक है। सो v क्या है आपका -10, u क्या है आपका -30, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल और यहाँ 0 0 कैंसिल, तो क्या बचा, m इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। m इज इक्वल टू 1/3 है। सो 3 1 0.0, 3 3 जा 9, -1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9, ठीक है। सो 0.33 होगा, ठीक है। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 0.33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो इसका साइन नेगेटिव नहीं है, प्लस ही है, देखो आगे कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इमेज कैसी बनती है, तो देखो प्लस होता है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये चीज़ आपको पता भी है, मैंने अभी आपको डायग्राम्स भी दिखाए, कॉन्केव लेंस में दोनों केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनती है, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, सो नेचर ऑफ इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या है, ये 1 से छोटी है, 0.33 है, साइज 1 से छोटी है, सो इसलिए इसकी साइज क्या होगी, एंड साइज ऑफ इमेजेस डिमिन्स्ड, छोटी है, ठीक है। डिमिन्स्ड या स्मॉल भी लिख सकते हो, डिमिन्स्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो इस तरह से ये हुआ आपका एग्जाम्पल 10.3। इसमें आपको खाली v में ध्यान रखना था, क्योंकि यहाँ कॉन्केव लेंस है, इसलिए मैंने डायग्राम्स आपको इतनी बारी ड्रॉ करा है, ठीक है। सो अभी आपको पता लगा होगा कितने ज़रूरी हैं, डायग्राम से ही ये हमको v नेगेटिव पता लगा, ठीक है। वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। मैंने टेक्स्ट बुक दिखाई तो एग्ज़ाम में थोड़ी आप टेक्स्ट बुक खोल के बैठोगे, ठीक है। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल 10.3। बच्चों अब एग्जाम्पल 10.4 देखो। एग्जाम्पल 10.4 ये आपका पेज 182 पे ही है। तो ये क्या बोल रहा है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, टॉल ऑब्जेक्ट मतलब इसने हाइट दी है, ठीक है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब ऊपर है,
तो इसका मतलब वो प्लस ही होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब वो प्लस होगा। सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आंसर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर इस प्लेस परपेंडिकुलर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। ये जरूर लिखने का, क्योंकि थोड़ी आइडिया रहती है फिर सम की। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज मतलब आपको एच डैश भी फाइंड करना है, पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन, ये सब आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले एफ क्या होगा वो डिसाइड करना है। तो कॉन्वेक्स है, सो कॉन्वेक्स में एफ क्या लिया जाता है? कॉन्वेक्स में एफ लिया जाता है पॉजिटिव, ठीक है। सो एफ क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। सो एफ पॉजिटिव ही है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। सो अब हम क्या लगाएंगे? लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, सो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। सो देयरफॉर 1/10, 1/v क्या है? माइनस 1/15 माइनस 1/u, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे? 1/u फाइंड करेंगे, ठीक है। सो कैसे फाइंड करेंगे हम? सो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो नेगेटिव। सो देयरफॉर 1/u इज इक्वल टू 1/-15, और ये 1/10 इधर आएगा तो माइनस 1/10, ठीक है। क्या किया हमने? इसको इधर ले गए और इसको लेके आए इधर, ठीक है। सो यहाँ देखो मैंने v की जगह -15 लिखा है, हमें तो v फाइंड करना है, ठीक है। v तो हमें फाइंड करना है। सो मैंने v की जगह यहाँ v लिखना है, ठीक है। हमें यहाँ मेरी मिस्टेक हुई है, यहाँ हम क्या लिखेंगे? v, ठीक है। ये v है आपका, ये v है, और यहाँ है आपका -15, ठीक है। ये है आपका -15, u की जगह -15 डालना है, ठीक है। अच्छा अब इसको ठीक करते हैं गलती को, ठीक है। ये v है आपका। सो देयरफॉर v 1/10, ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/15, ठीक है। सो 1/15 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। सो देयरफॉर 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम क्या है? 10 और 15 का एलसीएम 15 ही होगा, ठीक है। सॉरी 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। सो 10 और 15 का एलसीएम देखें यहाँ पे, दिस इज 10, दिस इज 15, 2 5 जा 15 का 15, 3 5 जा 5 का 5, 5 1 जा, ठीक है। सो दैट इज 30, ठीक है। 5 3 जा 15, 2 जा 30, सो एलसीएम इज 30। सो एलसीएम होगा हमारा 30, एलसीएम 30 हुआ। सो एलसीएम 30, सो 1/10 3 जा -15 2 जा, सो देयरफॉर 1 3 जा 3, 10 3 जा 30, -1 2 जा 2, 15 2 जा 30, ठीक है। सो देयरफॉर 30 सेम है एलसीएम, सो 30 एक कर दो, 3 - 2 इज इक्वल टू 1/v। सो देयरफॉर 1/30 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब क्या करेंगे? रेसिप्रोकल उल्टा पुल्टा। सो देयरफॉर 30 इज इक्वल टू v, ये उल्टा पुल्टा ये v, सो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो आपको इमेज डिस्टेंस तो मिल गया, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या फाइंड करना है? नेचर, पोजीशन, साइज। सो m फाइंड करेंगे उसके लिए। सो m इज इक्वल टू, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए m क्या होगा? सो कॉन्वेक्स लेंस के लिए m होता है, लेंस के लिए होता है v/u, और सो लेंस के लिए v/u, m इज इक्वल टू v/u, ठीक है। सो v क्या दिया हुआ है? v क्या फाइंड किया? 30, u क्या है? -15, ठीक है।
सो 15 1 जा 15 2 जा, तो आंसर आया -2। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है मैग्निफिकेशन में? नेगेटिव का मतलब देखो, नेगेटिव का मतलब होता है रियल इन्वर्टेड, और 1 से बड़ा हो तो एनलार्ज, ठीक है। 1 से बड़ा हो तो एनलार्ज, ठीक है। सो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, एंड साइज इज एनलार्ज्ड, ठीक है, वो एनलार्ज होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आपने ये भी फाइंड कर लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या रहा, अब मैग्निफिकेशन भी कर लिया, अब हाइट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, साइज बोला है, और साइज फाइंड कर लिया, पोजीशन, हाइट भी फाइंड कर ही लेते हैं, हाइट दी हुई है तो। सो हाइट कैसे फाइंड करोगे, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एम क्या आया है आपका -2, एच डैश आपको फाइंड करना है, एच क्या दिया हुआ है आपको 2। सो देयरफॉर 2 तक जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 2 जा 4, सो एच डैश, सो देयरफॉर -2 2 जा 4 -4 इज इक्वल टू एच डैश, ठीक है। सो ये क्या है आपकी हाइट आई आपकी -4, ठीक है। सो एच डैश इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इमेज है वो नीचे बनेगी परपेंडिकुलर के, ठीक है। सो ये है आपकी हाइट, ठीक है। सो इस तरह से था, आपको नेचर फाइंड करना था, आपने नेचर, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज, तो फिर ये पोजीशन ऑफ द इमेज आपने इस तरह से भी फाइंड की, मतलब साइज भी फाइंड कर ली और पोजीशन भी फाइंड कर ली, और आपने मैग्निफिकेशन भी फाइंड किया। देखो मैग्निफिकेशन थोड़ा सा, मैग्निफिकेशन ऐसा टॉपिक है कि भाई उसमें देखो आपने हाइट भी इंक्लूड, मतलब इमेज की हाइट भी इंक्लूड कर ली, और आपने नेचर भी बता दिया, साइज भी बता दिया, ठीक है। मोस्टली अगर एच दिया गया हो तो एच टेस्ट कर ही दिया करो फाइंड, ठीक है। सो दिस वाज योर एग्जाम्पल 10.4। सो जस्ट आप सारे एग्जाम्पल्स तो अच्छे से करना ही जो मैंने करा है, और मैंने जो आपको ये रूल्स लिखवाए थे एटलीस्ट, मतलब वो 3 बार ही तो आप लिख ही लेना, 3 टाइम्स आप होमवर्क में लिखना, 1 टाइम क्लास वर्क, 2 टाइम होमवर्क, और ये 4 सम्स अच्छे से करना। चले, थैंक यू।